शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है आज। इस दिन आदिशक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। आचार्य बालकृष्ण मिश्र के मुताबिक दुष्टों का नाश करने के लिए आदिशक्ति के यह रूप धारण किया है। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। इस कारण माँ का नाम शुभमकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। इन मंदिरों में दर्शन से पूरी होती है मन्नत, मिलता है माँ दुर्गा का आशीर्वाद। रात के अंधकार की तरह काला है माँ का स्वरूप। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला है और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ के 2 हाथ क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। इनका वाहन गदर्भ यानी कि गधा है। माँ कालरात्रि का मंत्र: एक वेणी जपा कर्णपूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी, तैलाभ्य शक्ति शरीणी, वाम पादोल्लसल्लोहलताकंठ, कभूषणा वर्ध मूर्ध ध्वजा, कृष्णा कालरात्रि भेदकारी। रात्रि में की जाती है विशेष पूजा। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही गई है। माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली लगाए, माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाए और उनके आगे तेल का दीपक जलाए। माँ को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाए। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप या सप्तशती पाठ करें। इस दिन माँ की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से करियर संबंधी आने वाली दिक्कतें भी दूर होती है। वहीं जिन लोगों को अनावश्यक भय बना रहता है, उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा करने से आराम मिलता है। जिन लोगों को आग, जीव जंतु, भूत प्रेत का भय लगता है, उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ को गुड़ का भोग लगाएं। इस दिन माँ की पूजा करते समय गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। माँ कालरात्रि का मंत्र: नंबर 1, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नंबर 2, ओम कालरात्रि देव्ये नमः। नंबर 3, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माता कालरात्रि की कथा: जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा, तो उनके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध किया। तो दोस्तों, आज नवरात्रि के 7वें दिन मैंने आप लोगों के सामने माँ कालरात्रि की कथा प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।